गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी में सुलेख करवाने जा रही हूँ। बच्चों, सुलेख क्या होता है, किसे कहते हैं, मैं बताती हूँ आपको सुलेख क्या होता है। सुलेख बच्चों लिखावट को कहते हैं। ठीक है, जो आप लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। ठीक है, जब आप सुलेख लिखते हैं तो वह सुलेख क्या होना चाहिए, स्वच्छ व सुंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है देखिए बच्चों, अच्छी लिखावट व सुंदर हस्तलेख। ठीक है, अच्छी लिखावट व सुंदर हस्तलेख। हस्तलेख क्या होता है बच्चों, हाथ से लिखा हुआ लेख। ठीक है, जो हम लिखते हैं तो वह कैसा होना चाहिए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए और सुंदर होना चाहिए। ठीक है, सुलेख एक ऐसी कला है जो दर्शक के मन को मुग्ध कर लेती है। ठीक है, तो जो सुलेख है वो एक ऐसी कला है जो देखने वाले को कर लेती है, मोहित कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बच्चों, आप अगर किसी की भी राइटिंग देखते हैं, सुलेख देखते हैं, तो हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाता है ना, वाओ, अगर उसने अच्छा लिखा है कि कितनी अच्छी राइटिंग है, कितना अच्छा लिखा है इसने, होता है ना अपने आप। ठीक है, तो इसीलिए उसको सुलेख कहते हैं। सुलेख के लिए हमें पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सुलेख अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, सुलेख का अभ्यास बचपन की छोटी अवस्था में ही कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो अभ्यास है हमें छोटी अवस्था से ही, जब हमारा बचपन होता है, जब से हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमें उस अवस्था में ही इसका अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप उसी समय से अपनी सुलेख को सुधारना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, तो जो है आपकी लिखावट अच्छी होती जाएगी। अगर आप उसी समय बचपन से ही अपने जो अक्षरों की बनावट सही नहीं रखेंगे तो आपको वैसे ही लिखने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हम सुलेख कैसे लिखेंगे। मैं बताती हूँ आपको सुलेख को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सुलेख है बच्चों। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के माध्यम से देखकर अपनी नोटबुक पर सुलेख लिखिए। ठीक है बच्चों, साथ साथ आप सुलेख लिखते को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप इनको लिखेंगे। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए। दिल दिल, तकिया तकिया, चिड़िया चिड़िया, गिरगिट गिरगिट, झिलमिल झिलमिल। समझ आ गया? तो ये हमारे शब्द थे, इनको हमने पढ़ा। अब हम इनको बच्चों लिखेंगे। अब देखिए अब इनको हम कैसे लिखेंगे। ये लाइन मैंने लिख रखी है बच्चों। पहले आपको ये वाली पंक्ति लिख के बताती हूँ बच्चों। ये आपकी पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसको हाफ पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए, हल्की सी उसमें। तो जो आपका शब्द, जो आपका अक्षर है वह आधा ऊपर होना चाहिए, आधा पंक्ति के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे हम दिल, द को ऐसे घुमा के बच्चों यहाँ पर लाके इसका गोला फिर ऐसे घुमाएंगे। अब छोटी की मात्रा बच्चों लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ल को ऐसे घुमा के नीचे लाएं, दिल दिल। ठीक है बच्चों, उसके बाद क पे छोटी की क बनाएंगे पहले ऐसे घुमा के। ठीक है, क पे त की या तकिया, च को ऐसे घुमा, डंडी पहले ऐसे सीधी डंडी लगा के घुमा के, च छोटी की मात्रा, ड। ठीक है बच्चों, छोटी की मात्रा, या चिड़िया। उसके बाद हम लिखेंगे ग पे छोटी की मात्रा, र, फिर छोटी की मात्रा,
ट गिरगिट, झ, ठीक है बच्चों, झ पे छोटी की मात्रा, जी, ल, मी, ल, झिलमिल। समझ आ गया? तो ये आप लिखेंगे, उसके बाद ये नीचे की लाइनें आप अपने आप लिखेंगे। अब मैं आपको एक नीचे वाला शब्द, नीचे वाला भी लिख के दिखा देती हूँ। बोलिए मेरे साथ, तीर तीर, हाथी, मछली मछली, तीतली तितली, दीपावली। ठीक है, अब लिखेंगे हम तीर, ती, र। बच्चों थोड़ा वीडियो के उससे मेरे अक्षरों की कई बार थोड़ा सा बनावट ऐसे हो रही है, तो आप अपनी उस पर लिखेंगे हा, थी, हाथी, म, छ, ली, मछली, ती, त, ली, तितली। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, दी, पा, व, ली, दीपावली। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये हमारी सुलेख थी। आप इसे लिखेंगे बुक में अपनी, एक पेज सुलेख को लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आपको कार्यपत्रिका में कैसी सुलेख दी है। बच्चों ये सुलेख है, इसके साथ साथ आप इसे रीड भी करेंगे, जिससे आपको पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी। तो आप एक बार मेरे साथ पढ़िए, साथ साथ बोलिए बच्चों। प्राचीन समय की बात है, एक सन्यासी एक राजा के पास गए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा ने उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया। जाते समय सन्यासी ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने अपने खजाने से धन दिया। सन्यासी ने कहा, यह धन तो प्रजा का है। ठीक है बच्चों, तब राजा ने कहा कि महल ले लीजिए। यह सुनकर सन्यासी बोले, महल भी प्रजा के धन से बना है। प्रजा मतलब होता है राजा की जो जनता होती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, राजा ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम मुझे अपना अहंकार दे दो। अहंकार का मतलब क्या होता है बच्चों? घमंड। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि तुम मुझे अपना घमंड दे दो। तो इस पैराग्राफ से आपको सीख भी मिलती है बच्चों कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सुलेख था बच्चों। ये सुलेख आप लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होता है बच्चों? पैराग्राफ। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में पैराग्राफ भी बोलते हैं। तो अनुच्छेद देखिए बच्चों, अनुच्छेद लेखन मैं आपको बताती हूँ। अनुच्छेद किसी भाव व विषय पर लिखा जाता है। अगर मैं आपको कोई भी एक विषय दे दूँ कि जैसे आप लिखिए मेरा मित्र या मेरा परिचय, उस पर आपने कुछ लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो बच्चों उन लाइनों को, जैसे मैंने मेरा परिचय में लिखा, यहाँ पे मेरा नाम डैश है, मैं 8 साल का हूँ। अब मैं इनको अलग अलग लाइन में ना लिखकर बच्चों एक साथ ही लिखती जाऊँगी। ठीक है, तो इसे अनुच्छेद कहते हैं कि वाक्यों को अलग अलग पंक्तियों में ना लिखकर उनको एक साथ लिखा जाता है, एक साथ जोड़कर एक दूसरे से जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाक्य छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े
होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए अनुच्छेद। ठीक है, तो दिए गए विषय में मन में विचार करना चाहिए। अब आपको कोई भी विषय दे रखा है तो आपको उसमें सोचो, ठीक है, कि हमें क्या, उसके बाद आप उसे लिखेंगे। यह छोटा और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको एक अनुच्छेद बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अनुच्छेद लिखना है गाय के बारे में। ठीक है, अब गाय के लिए आपको क्या है, सहायक शब्द दे दिए हैं कि आप इसके इन शब्दों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। जैसे गाय, घास, ठीक है, पौष्टिक, स्वस्थ, गांव, शुद्ध, गौ माता, बछड़े, जोतने, ताज़ा, पनीर। तो इन शब्दों को ठीक से आपने क्या बनाना है, एक अनुच्छेद बनाना है। अब देखिए, गाय एक पालतू पशु है। यह काली, सफ़ेद, भूरे आदि रंगों की होती है। गाय हरी घास खाती है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पंक्तियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं वाक्य। ठीक है, उनको हम अलग अलग पंक्तियों में ना लिखकर वाक्यों को एक साथ जोड़ कर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गाय का दूध मीठा और बहुत पौष्टिक होता है। इसका दूध पीने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। गाय के दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयाँ आदि बनते हैं। गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जो बोझा ढोने और खेत जोतने के काम आते हैं। गाय को हम प्यार से गौ माता भी कहते हैं। यह बहुत सीधी और भोली होती है। हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और उसे ताज़ी हरी घास और ताज़ा भोजन खिलाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने छोटा सा अनुच्छेद लिखा गाय के ऊपर। ठीक है, तो अनुच्छेद इसी को कहते हैं कि वाक्यों को जोड़कर, एक दूसरे से जोड़कर लिखा जाता है। तो ये हमारा अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, मैंने आपको कौन सा अनुच्छेद दिया है, मेरी अध्यापिका। ठीक है, तो आपने मेरी अध्यापिका के सहायक शब्द कौन से हैं, नाम, सुंदर, शांत, स्नेही, पढ़ाने का ढंग, प्यार, आदर्श और गर्व। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखाऊं, आप मेरे साथ साथ देखिए। मेरी अध्यापिका का, ठीक है, यहाँ पर नाम आ गया, का नाम, उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, है। ठीक है, अब लिखेंगे वह बहुत सुंदर है। ठीक है, उसके बाद वह शांत स्वभाव की है। ये उनके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। ठीक है, वह सभी बच्चों से प्यार करती है। ठीक है बच्चों, वह एक आदर्श अध्यापिका है। ठीक है, मुझे अपनी अध्यापिका पर गर्व है। ठीक है बच्चों,
तो ये अनुच्छेद था जिसे मैंने आपको लिखकर बताया है। इसी वीडियो की सहायता से आप इसे अपनी नोटबुक पर लिखना। ठीक है, तो बच्चों हमारी कार्यपत्रिका यहीं पर समाप्त होती है, ये वीडियो भी यहीं पर। तो आप अपनी नोटबुक पर अपनी बिल्कुल स्वच्छ व सुंदर राइटिंग में यह कार्य करेंगे और यह कार्यपत्रिका बच्चों सबमिट नहीं करनी है। धन्यवाद।